अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लुकमान शाहिद और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर एडवाइज़र। आज के इस वीडियो में हम सब्जियों की पनीरी यानी कि नर्सरी उगाने के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से अनासिर हैं जो कि सब्जियों की पनीरी लगाने से पहले जो है उनका हमें ख्याल रखना ज़रूरी है, और उसके अलावा सब्जियों की पनीरी लगाने से उनकी खेत में मुंतकिली तक आपको किन किन बातों पर अमल करना चाहिए। तो इन सब पर बात करने से पहले दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये चैनल जो है हमने किसानों की रहनुमाई के लिए बनाया है। अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें, ताकि ज़राअत से मुतल्लिक इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको हमेशा पहुँचती रहें। जैसा कि आपको मालूम है, सब्जियों की तकरीबन तमाम इकसाम को बीज के ज़रिए उगाया जाता है, सिवाय चंद एक के जिसके अंदर आलू, शकरकंदी वगैरह शामिल हैं। तो जो सब्जियां बीज के ज़रिए लगाई जाती हैं, या तो उनको डायरेक्ट जो है वो खेत में लगा दिया जाता है बीज को, या फिर उनकी पहले नर्सरी तैयार की जाती है और फिर उसको जो है खेत के अंदर मुंतकिल किया जाता है। दोस्तों, जो डायरेक्ट बीज के ज़रिए सब्जियां लगाई जाती हैं उनके अंदर शलजम, मूली, गाजर और कुछ पालक, इस तरह की जो सब पत्तों वाली सब्जियां वो शामिल हैं। और उसके अलावा जो नर्सरी तैयार करके सब्जियां लगाई जाती हैं उनके अंदर फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च, सादा मिर्च, इस तरह की जितनी भी सब्जियां हैं उनको जो है वो पनीरी के ज़रिए लगाया जाता है। अब तीन ऐसी बातें हैं जिनका आपको पनीरी लगाने से पहले जो है वो ख्याल रखना है। उनके अंदर सबसे पहले है जगह, यानी कि आपने किस तरह की जगह जो है वो पनीरी लगाने के लिए सिलेक्ट करनी है। दूसरे नंबर पर जो आ जाती है वो है आपकी ज़मीन की साख्त, यानी जिस मिट्टी के अंदर आपने पनीरी लगानी है उसकी साख्त किस तरह की होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर जो है वो है पानी की फराहमी। अब अगर जगह की बात कर लें तो जब भी आपने अपनी नर्सरी लगाने के लिए जगह का इंतखाब करना है तो उसके लिए आपने 3-4 बातें जहन में रखनी है। सबसे पहले नंबर पर जो आप जगह इसका इंतखाब कर रहे हैं उसके अंदर जो है वाफर मिकदार में सूरज की रोशनी पहुंचनी चाहिए, मतलब उसके ऊपर जो है वो छाँव नहीं होनी चाहिए, ताकि आपकी जो नर्सरी है उसको प्रॉपर तरीके से जो है सूरज की रोशनी मिले। दूसरे नंबर पर जो आपने बात का ख्याल रखना है वो ये है कि जब भी आपने नर्सरी लगानी है तो आपका जो खेत है जिसके अंदर आपने उसको बाद में मुंतकिल करना है, आपने नर्सरी की जो जगह सेलेक्ट करनी है वो कोशिश करनी है कि उसके बहुत करीब तरीन हो, क्योंकि एक तो आपको जो है वहाँ से नर्सरी को अपने खेत में ले जाने के लिए आसानी होगी, और दूसरे नंबर पर लेकर आने जाने में जो है वो नर्सरी का नुकसान कम होगा। और तीसरे नंबर पर दोस्तों आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जिस जगह पर आप नर्सरी लगा रहे हैं वहाँ पर कोई पहले से जो फसल मौजूद थी उसके ऊपर वो कोई बीमारी वगैरह तो नहीं मौजूद थी, क्योंकि दोस्तों इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं काफ़ी सारी, ख़ास तौर पर फफूंदी से फैलने वाली बीमारियाँ, उनके जो जरासीम होते हैं वो ज़मीन के अंदर ही रह जाते हैं। तो जैसे ही आप वहाँ पर कोई नर्सरी या कोई और पौधा लगाते हैं तो वो उसके ऊपर जो है वो हमलावर हो जाते हैं और उसको जो है वो मुतासिर करते हैं। अब चौथे नंबर पर आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जिस जगह आप नर्सरी लगा रहे हैं वहाँ बहुत तेज़ आंधी या कोई हवा का जो प्रेशर जो है वो ना हो, क्योंकि जो हमारी नर्सरी होती है वो बहुत सारे पौधे जो हैं वो एक ही जगह पर होते हैं, तो वो जो है वो उससे मुतासिर होते हैं। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं मिट्टी के बारे में, यानी कि जो आप ज़मीन सेलेक्ट कर रहे हैं, जगह का इंतखाब कर रहे हैं, वहाँ पे जो मिट्टी है उसके अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने देखना है जो आप ज़मीन जो है इंतखाब कर रहे हैं वो ज़रख़ेज़ होनी चाहिए, उसके अंदर गले सड़े पत्तों का और गोबर खाद का जो है वो मेज़ा मौजूद होना चाहिए, ताकि जो आप नर्सरी लगाएँ उसको कुदरती तौर पर जो है वो ज़मीन से ताकत मिले। अब दोस्तों, जिस जगह पर आप ये नर्सरी लगा रहे हैं वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब इस तरह की मिट्टी के अंदर आप बीज लगाएंगे तो एक तो बीज को जो है वो उगने में मसला होगा, और दूसरे नंबर पर जब आप इसको नर्सरी को मुंतकिल करने के लिए उखाड़ेंगे तो उसकी जो है जड़ें वो ज़मीन के अंदर ही टूट जाएंगी। उसके बाद जो आपकी ज़मीन है उसके अंदर पानी जज़ब करने की जो है वो अच्छी खासी सलाहियत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको पानी देते हैं तो उसके अंदर पानी खड़ा रहता है, उससे जो है वो नर्सरी के अंदर जो है एक मॉइस्चर सा पैदा हो जाता है, यानी कि नमी का तनासुब बढ़ जाता है वहाँ पर, जिसकी वजह से फफूंदी से फैलने वाली बीमारियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमला करती हैं। तो तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं पानी की फ़राहमी के बारे में। दोस्तों, जो नर्सरी होती है उसको दूसरी फसल की निस्बत हमारे जो है ज़्यादा पानी चाहिए होता है, उनको मतलब कम वक्फे के साथ पानी देना चाहिए। तो आपका जो आपने जो जगह सेलेक्ट की है या जिस जगह पर आप नर्सरी लगा रहे हैं वहाँ पर मीठे पानी की फ़राहमी जो है वो हर वक्त मौजूद होनी चाहिए, ताकि जैसे ही नर्सरी की ज़रूरत हो उसे उसी वक्त जो है वो पानी लगा दिया जाए।
अब जो ज़मीन होनी चाहिए उसके अंदर ये ख़ासियत होनी चाहिए कि उसके अंदर जब भी पानी लगाएं तो उसके अंदर जो है वो पानी ज़्यादा खड़ा ना हो, क्योंकि पानी जब खड़ा हो जाता है तो उसके अंदर जो पौधों की जड़ें हैं वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से जो है उनकी ग्रोथ जो है वो मुतासिर होती है। तो ऐसी ज़मीन का इंतखाब करें जिसके अंदर जो है पानी को जज़ब करके नमी बरकरार रखने की सलाहियत ज़्यादा हो। दोस्तों ये थी वो चंद बातें जिनका आपको नर्सरी लगाने से पहले जो है वो ख्याल रखना है। अब हम बात कर लेते हैं नर्सरी लगाने के अमल से लेकर उनकी खेत में मुंतकिली तक आपको किन किन बातों पर अमल करना है। दोस्तों सबसे पहले जो है आपने पानी का जो है वो ख्याल रखना है। जब भी नर्सरी को पानी की ज़रूरत हो आपने उसी वक्त उसको पानी लगाना है। आपने उसके अंदर जो है ज़्यादा वक्फा भी नहीं करना। वो नर्सरी को ज़रूरत महसूस हो तो आपने उसको पानी देना है। उसके अंदर मुनासिब नमी को बरकरार रखना है, ना ज़्यादा पानी उसके अंदर खड़ा करना है और ना ही वो उसको ज़्यादा सोकड़ा या वो खुश्क हो जाए। दोस्तों पानी जो है वो आपने सुबह या शाम के वक्त लगाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी के अंदर पानी लगाते हैं मतलब दोपहर के टाइम, तो जो पानी है उसका लॉस जो है वो एवेपोरेशन के थ्रू ज़्यादा होता है। दोस्तों पानी जो है वो इस तरह लगाना है कि पौधों के अंदर जो है वो पानी खड़ा ना हो, क्योंकि खड़ा होने से जो है वहाँ पर नमी का तनासुब जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फफूंदी से फैलने वाली बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हमलावर होती हैं। और आपने देखा ही होगा नर्सरी के अंदर जो है उसका तना जो गल जाता है वो इसी वजह से होता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा पानी देते हैं और उसके वो अंदर जो है वो फफूंदी उगाती है। उसके अलावा दोस्तों अपने नर्सरी के अंदर जो भी जड़ी बूटियाँ उगती हैं उनको हाथ या किसी दरांती वगैरह की मदद से जो है आपने उसके अंदर गोडी करनी है, क्योंकि इस तरह करने से एक तो जड़ी बूटियाँ जो हैं वो पौधों के हिस्से की खुराक नहीं लेंगी, दूसरे नंबर पर काफ़ी सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो इन जड़ी बूटियों की वजह से ही हमारी नर्सरी के ऊपर हमला करते हैं। अब दोस्तों अगर आप नर्सरी जो है वो गर्मियों की लगा रहे हैं तो उसके लिए आपने जो मुनासिब दर्जा हरारत है वो 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहना चाहिए। अगर इससे दर्जा हरारत बढ़ता है तो उससे आपकी जो नर्सरी है वो मुतासिर होती है। अब ये दर्जा हरारत आप किस तरह कम कर सकते हैं, इसके लिए आपने ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पर सुबह के टाइम भी धूप हो और शाम के टाइम भी धूप हो, लेकिन दोपहर के टाइम जो है वहाँ पर थोड़े से वक्त के लिए जो पीक टाइम होता है जिसके अंदर सूरज की तपिश ज़्यादा होती है उस टाइम जो है उसके ऊपर छाँव हो। अगर आपके वहाँ पर कोई दरख्त वगैरह हैं तो उससे आप काम चला सकते हैं। अगर इस तरह का नहीं है तो एक सब्ज़ रंग का कपड़ा होता है या पॉलीथीन की शीट होती है जिसको आप नर्सरी के ऊपर जो है वो लगा देंगे, वो जो है सूरज की रोशनी की जो तपिश होती है उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से हमारे जो नीचे हमारी जो नर्सरी के पास जो टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपने जो नर्सरी का है वो जायज़ा करते रहना है। वहाँ पर कोई भी कीड़े मकोड़े या कोई भी इस तरह का इंसेक्ट का अटैक होता है तो उसके लिए आपने फ़ौरी इक़दामात करने हैं, क्योंकि दोस्तों नर्सरी का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा होता है, इसलिए अगर उसके अंदर 2-4 कीड़े भी शुरू में आपको नज़र आएँ तो आपने उसके ख़िलाफ़ जो है एहतियाती तदाबीर अपनानी है। इसके लिए आप डिफरेंट पेस्टिसाइड यानी कि केमिकल अद्वियात का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो नर्सरी आप उगाएंगे उसको 4 से 8 हफ्ते के दरमियान जो है आपने खेत के अंदर मुंतकिल कर देना है। दोस्तों जब आपने नर्सरी खेत में मुंतकिल करनी है तब जो नर्सरी के अंदर पौधे हैं उनकी जो लंबाई है वो 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसके ऊपर 3 से 4 पत्ते जो हैं वो निकले हुए होने चाहिए, ताकि जब आप जैसे ही खेत के अंदर लगाएं तो वैसे ही उसकी जो है वो जल्दी से जल्दी नशनुमा हो सके और वो पूरे पौधे के अंदर तब्दील हो सके। अब दोस्तों जब आपने खेत में मुंतकिली के लिए पौधों को निकालना है तो कोई रंबी वगैरह इस्तेमाल करके जो है उसकी जड़ों को निकालें। अगर आप वैसे उसको खींचेंगे तो हो सकता है आपकी जो नर्सरी है वो पौधा जो है वो ऊपर से ही टूट जाए और या फिर उसकी जो जड़ें हैं वो कुछ मुतासिर हों। जैसे इस तरह का जो पौधा आप खेत में मुंतकिल करेंगे तो उसकी जो है वो नशोनुमा देर से होती है। तो जब आपने खेत के अंदर मुंतकिली करनी है पौधों की तब आप इस बात का ख्याल रखना है कि उसके अंदर जो है वो बीमारियों से पाक पौधे हों। ऐसे पौधे जिनके ऊपर बीमारी वगैरह नर्सरी के अंदर आई हुई हो तो आपने उन पौधों को खेत के अंदर मुंतकिल नहीं कर, क्योंकि यही बीमार पौधे जब आप खेत के अंदर मुंतकिल करेंगे तो उसके साथ जो है ये बीमारी भी खेत के अंदर चली जाएगी और वहाँ पर मौजूद बाकी पौधों को भी मुतासिर करेगी। दोस्तों नर्सरी को मुंतकिल करने के लिए आपने सुबह या शाम का वक्त का इंतखाब करना है। आप इस तरह कर सकते हैं कि शाम को आप नर्सरी निकाल के उखाड़ के रखें और सुबह सुबह जो है उसको खेत के अंदर मुंतकिल कर दें। दोपहर के टाइम क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, इस वजह से जो है आपकी नर्सरी जो है उसकी नशोनुमा और ग्रोथ जो है वो मुतासिर हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी वो चंद एहतियाती तदाबीर और बातें जिनका आपको नर्सरी उगाने के लिए ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा हो तो दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और अगर आपको इस नर्सरी के बारे में कोई भी मसाइल दरपेश हैं तो आप वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नई ज़राअत की मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।